ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों का करंट का क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके बाद स्टैटिक्स का क्लास शुरू होगा। ये दोनों क्लास जो है अलग अलग तरीके से डल जाएगा। आज का क्लास रिकॉर्डिंग पे है। किस पे है? रिकॉर्डिंग पे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पुरस्कार 2025। ठीक है, देखिए बाबू, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2025 जो है, इसकी घोषणा अभी 26 दिसंबर को की गई है। मास्क नीचे करो। 26 दिसंबर को की गई है। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी इस पुरस्कार की, बच्चों के लिए अगर पुरस्कार की बात करते हैं, शुरुआत जो हुई थी 1996 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 1996 से शुरू हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में, तो यह पुरस्कार जो है ये बच्चों का पुरस्कार है। किसका पुरस्कार है? बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत किया जाता है, किया जाता है। अगर हम वर्ग के बारे में यहाँ पूछे कि किस वर्ग में किया जाता है, तो बच्चों को किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं कितने बच्चों के आयु सीमा इसमें क्या होती है, किन किन बच्चों को दिया जाता है, तो इसका सीमा जो है 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर हम बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्र होता है बाबू, देखिए क्या है कि अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो रहा है, समाज को गौरव हो रहा है, समाज आपसे प्रेरित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, तो केवल इंसान को ही थोड़ी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा ना। बच्चा भी तो कर सकता है ना। जैसे एगो बेटा है, अजय राज नाम है जिसका, अजय राज 10 साल का है। इसके बाप को नाम घड़ियाल अटैक कर दिया, घड़ियाल अटैक किया था इसके फादर को। ई बच्चा छोटा 10 साल का अजय राज क्या किया, गणासा लिया हुआ था, दे गड़ासा क्रोकोडाइल से भीड़ गया अपने बाप को बचाने के लिए। बाप को पकड़ा हुआ है मगरमच्छ, आइए अपना बाप को बचाने के लिए गड़ासे मारने लगा और उसको बचा लिया। कितना बड़ा बात है, नहीं है? आपके बिहार के जो कमलेश कुमार हैं, कमलेश कुमार, इन्होंने एक दूसरी लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया, उस लड़की को बचा दिया, अपने मर गया बेचारा। तो इस तरह का कोई कार्य कर रहा है तो इनके लिए सम्मान होता है कि नहीं होता है? बच्चा तो सबसे अच्छा होता है। इंसान तो मतलब के लिए भी क्या कर देता है, इंसान मतलब के लिए भी अच्छा अच्छा काम करता है, दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बच्चा सबके पास ये सब भाव नहीं होता है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो बच्चे कुछ असाधारण योगदान दे रहे हैं समाज में, किस किस क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र हो सकता है कला। क्या क्या हो सकता है? कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? खेल, खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे वैभव सूर्यवंशी, खेल हो गया। और क्या हो सकता है? वीरता, वीरता के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में। और क्या हो सकता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। छोटा बच्चा सब आजकल देखते हैं यूट्यूब पे, रील्स पे देखते हैं कि एक एक तरह से यूट्यूब पे देख के सीख सीख के एक्सपेरिमेंट करता है सब, और ड्रोन बना दे रहा है सब, एरोप्लेन बना दे रहा है सब, छोटका छोटका नाव बना दे रहा है सब, कुछ ऐसा सिस्टम बना दे रहा है कि जो कोई नहीं किया रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया। और क्या हो जाएगा? और क्या हो सकता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, देखो जी कौन खटखटा रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण में कुछ अच्छा काम कर सकता है लोग। लगा दिया एगो बच्चा मान लो 10,000 पेड़, और 10,000 पेड़ में से मान लो कि सारा पेड़ क्या हो गया, सारा पेड़ क्या हो गया, 10,000 पेड़ में से सब लग गया, तो कितने लोगों का जीवन बचा सकता है वो पेड़? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। समाज सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हो गया, समाज सेवा के क्षेत्र में हो गया। और क्या हो सकता है? देखिए, कला और संस्कृति, खेल, वीरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज सेवा, मतलब इस तरह के क्षेत्रों में जो अदम्य साहस दिखाते हैं, कुछ असाधारण करते हैं, आदि, यहां आदि लिख दो। इस तरह के क्षेत्रों में जो असाधारण योगदान देते हैं, असाधारण योगदान,
असाधारण योगदान देते हैं वैसे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। तो क्षेत्र इनका क्या क्या हो जाएगा? कला और संस्कृति, खेल, वीरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज सेवा आदि। इन क्षेत्रों में जो बच्चे असाधारण योगदान दे रहे हैं समाज में, उनको पुरस्कृत करने के लिए यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में, थोड़ा मोड़ा और बात कर लेते हैं कि इस पुरस्कार में अधिकतम एक वर्ष में कितना पुरस्कार दिया जा सकता है? अधिकतम कितना दिया जा सकता है? तो 25 लोगों को दिया जा सकता है। 25 विजेता हो सकते हैं अधिकतम। कितने हो सकते हैं अधिकतम? 25 एक वर्ष में। कितने वर्ष में? एक वर्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 25 हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पुरस्कार को ना, इस पहले बाल जो बच्चों के लिए पुरस्कार होता था अलग अलग नाम से होता था। दो मेन पुरस्कार को मिला के एक पुरस्कार बना दिया गया था, जैसे कि एक बाल कल्याण पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार था? बाल कल्याण पुरस्कार था। और एक कौन सा था? बाल विकास पुरस्कार था। इन दोनों को मिला के 2018 में क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कर दिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बात करते हैं, उस समय भी बताएंगे, अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो मंत्रालय, कौन मंत्रालय इसको देता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास कौन सा मंत्रालय देता है? महिला एवं बाल विकास, बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देता है। ठीक है, अच्छा ये पुरस्कार देता कौन है, प्रदानकर्ता कौन होता है? तो इसके जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं प्रदानकर्ता। सम्मान को प्रदान कौन देता है? सम्मान के प्रदानकर्ता कौन है? प्रदानकर्ता, प्रदानकर्ता कौन है बाबू? तो आपके भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे, भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे, भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति जो भी होंगे उस समय के, जैसे अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। समझ में आ रहा है ये बात? ये बात समझ में आ रहा है? इस बार, अच्छा इस बार का भी छोड़ दीजिए, ये हो गया। हाँ ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्टैटिक्स बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा स्टैटिक्स बता रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। किसको दिया जाता है? तो बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। आयु सीमा क्या है? 5 से 18 वर्ष है। किस क्षेत्र में? तो कला और संस्कृति, खेल, वीरता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज सेवा इत्यादि में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अधिकतम कितना दिया जा सकता है? 25। और मंत्रालय किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और सम्मान कौन देता है? ये तो हो गया थोड़ा सा स्टैटिक्स। किसके बारे में? बाल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? बाल पुरस्कार के बारे में। अब आते हैं कि इस बार 2025 में जो बाल पुरस्कार दिया गया है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो दिया गया, इसमें क्या है? तो ये हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तिथि इस बार किस तिथि को दिया गया है? 26 दिसंबर 2025। 26 दिसंबर को क्या अवसर था? वीर बाल दिवस था। क्या था? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस था। और वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के ऐसे 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे, जोरावर सिंह, जुज्जर सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह। इनके 2 बच्चों को इसी तारीख को मुगल सेना द्वारा क्या दे दिया गया था? शहादत। तो उसी के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2022 में। तो इस बार 26 तारीख को इसलिए दिया गया कि बच्चा से संबंधित थे, क्योंकि उनको शहादत, उनके सम्मान में इस तारीख को दिया गया था। तो वीर बाल दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को शहादत दी गई थी। 2 बच्चों को, हालांकि चारों बच्चों को मार दिया गया था, बाद में 2 बच्चों को और मार दिया गया था, लेकिन शुरुआत 2 बच्चों से हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों के शहादत में, शहादत में, शहादत के सम्मान में, सम्मान में 2022 में, 2022 में पीएम द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। वीर बाल दिवस बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये बात समझ में आ रहा है बाबू? घोषणा की गई थी, की गई थी। तिथि क्या था?
26 दिसंबर, अवसर क्या था? वीर बाल दिवस। इस बार कुल कितने बच्चों को दिया गया है? कुल विजेता कितने हैं इस बार? 20 बच्चे हैं विजेता, 20 बच्चे हैं। इस 20 बच्चे में बाबू मरणोपरांत कितने को दिया गया है? मरणोपरांत, मरणोपरांत कितने, मतलब कितने बच्चों ने अपनी वीरता में अपनी शहादत दे दी है? 2 बच्चों ने। कितने? 2 बच्चों ने। बाकी सबको जीवित पुरस्कार मिला, मतलब बाकी लोग क्या है? जीवित है। ठीक है, मरणोपरांत 2 लोगों को है, बाकी सब क्या है? जीवित है। जीवित मतलब कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, ये मरणोपरांत में कौन कौन है? तो दो बच्चे हैं, एक व्योमा प्रिया है, व्योमा प्रिया है, ये तमिलनाडु की हैं। ठीक है, इन्होंने भी साहस का परिचय दिया और अपना जान को गवा दिया। और एक आपके बिहार के हैं, बिहार के हैं जिनका नाम क्या है? कमलेश कुमार, कमलेश कुमार, कमलेश कुमार, ये आपके बिहार के हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। और इन दोनों को ये जो पुरस्कार मिला वीरता में मिला। किसमें मिला है? वीरता में। ऐसे वीरता में कुल कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। अब आइए थोड़ा सा श्रेणी में देखिए, वीरता में कितने लोगों को मिला है? वीरता में 4 लोगों को मिला है। ठीक है, वीरता में कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। कला और संस्कृति में, कला और संस्कृति में, संस्कृति में 2 लोगों को मिला है। पर्यावरण में, पर्यावरण में 1 लोगों को मिला है। पर्यावरण में 1 लोगों को मिला है। खेल में, खेल में कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। कितना हो गया? 9 4 13, 14 15 16, और क्या बच गया जी? समाज सेवा में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, पहले लिखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कितने लोगों को? 2 को मिला है, 2 को। 9 4 13, 14 15 16 17 18, एक किस में मिला है? समाज सेवा में। एक समाज सेवा में 1 को मिला है। तो टोटल कितने हो गए? 20। इस सबका नाम हम आपको लिखवाएंगे, 20 का नाम लिखवाएंगे, उनका क्षेत्र लिखवाएंगे और उनके राज्य को लिखवाएंगे। ये तो अभी का बता रहे। अब आइए, हैं? समाज सेवा में 2 था, समाज सेवा में 2 लोग था। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 19, सॉरी 20 हो गया। अब आइए, अब आइए, इस बार ये जो वीरता पुरस्कार जो दिया गया है, चाहे वीरता पुरस्कार के स्टैटिक्स में एक पार्ट और लिख लीजिएगा, समझना है यहाँ पे। ये जो है, इसमें जो पुरस्कार राशि है वो कितनी मिलती है? पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि इनको कितना मिलता है? 1 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 1 लाख रुपए मिलता है। एगो मेडल मिलता है और एक पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता प्रशस्ति पत्र मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है हो? तो देखिए, इस बार का जो बाल पुरस्कार दिया गया है, इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होगा 2025। इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी पहली बार। बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। आयु सीमा होती है 5 से 18 वर्ष। क्षेत्र होता है कला संस्कृति, खेल, वीरता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज सेवा इत्यादि होता है। अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 25 एक वर्ष में। कौन से मंत्रालय के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। सम्मान प्रदानकर्ता कौन होते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। पुरस्कार राशि कितनी होती है इसमें? 1 लाख रुपए मिलता है, एक मेडल मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। इस बार जो हुआ है 26 दिसंबर 2025 को मिला है। ठीक है, अवसर क्या था? वीर बाल दिवस था। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को शहादत के सम्मान में 2000 चूंकि 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, उसी तारीख को यह सम्मान दिया गया है। कुल विजेता इस बार कितने हैं? 20। मरणोपरांत कितने हैं? 2। जीवित कितने हैं? 18। मरणोपरांत जो थे वो किस क्षेत्र से थे? वीरता क्षेत्र से थे। ठीक है, जिसमें कौन थी? व्योमा प्रिया थी तमिलनाडु की, और कमलेश कुमार थे बिहार के। बाकी जीवित हैं। ठीक है, अब जीवित में वीरता में कुल 4 लोगों को मिला है, कला संस्कृति में 2 मिला है, पर्यावरण में 1 मिला है, खेल में 9 मिला है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 2 है और समाज सेवा में 2 है। ये बात समझ में आया? समझ में आया हो? लिखिए इसको जरा सा, जल्दी से लिखिए। फोटो खींच रही हैं जी। लिखिए, जल्दी लिखिए।
अच्छा, किन दो पुरस्कारों को मिला के बनाया गया है? बाल कल्याण पुरस्कार और बाल शक्ति पुरस्कार। कब मिलाया गया था? 2018 में। तो इसको भी यही पे इसी वाले पीडीएफ में लिख लेना है। हेडलाइन पे लिख लिए थे ना हो? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये नाम से कब ये बना था? 2018 में। किसको मिला के बना था? बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार को मिलाकर हेलो हेलो, हाँ बोलिए। लिखिए बाबू, लिखिए लिखिए। हो गया बाबू? लिख लिया आप लोग? ये वाला हो गया? आगे बढ़े? जल्दी लिखिए बाबू। देखिए वो मोबाइल क्या चला रही हैं आप? यही महाराज फिंगरप्रिंट है, सब फिंगरप्रिंट डल रहे हैं। आप नहीं लिख रहे हो? ब्याह करते वक्त फोटो खींच लीजिएगा तो ब्याह हो जाएगा? हैं? पेज लीजिए लिखना, कॉपी भी रखे हैं महाराज, है तरीके। लिखिए, आगे आइए ना, आगे आइए, उठिए वहां से, उठिए ना। अरे उठो ना हो, उठो ना हो, आगे आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, आगे आगे हो जाएगा, पीछे पीछे हो जाएगा, बीच में रुकना नहीं चाहिए।
लिखा हो गिलो, आगे बढ़ हो। आज बिहारी स्टाइल में ना हो गया दीदी जे, आगे बढ़े हो। चलिए लिखिए। अच्छा यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिएगा, विजेता में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बच्चों को लिया गया है। हो गिलो। आज सुबह में फिर क्लास गड़बड़ाया था, लेकिन आप लोग वाले में बोले कि आज रिकॉर्डिंग करके पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। आज एकदम मूड ठीक करके पढ़ाना है, ऊपर से ऑर्डर है। कि आप खिसिया के नहीं पढ़ाइएगा। बोला गया कि आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं सर। मेरे मैनेजमेंट के लोग, गलत मत समझ लेना, ठीक है? तुमसे बहुत गधा है, समझ में आ रहा है ना? हो गया, ये वाला भी हो गया। ना ये लिख रहा है, एगो लिख रहा है छोड़ा। ओ बिहारी जल्दी लिखो। क्या बोल रही हैं दीदी जी? सर की मैडम बोली हैं? हैं? बोले सर की मैडम बोली हैं। पूरा लिख रही है ना पूरा लिख रही है ना? नहीं जानती है, मैनेजमेंट टीम भी बोला ना कि सर क्लासवा लीजिए, रिकॉर्डिंग में डाल दीजिएगा, तो हम इसीलिए बोले कि ना ठीक है। गुस्सा में आते हैं तो फिर क्लास हमसे नहीं हो पाता है। बच्चों के लिए तो सब चीज है। हो गया। अच्छा यहाँ एक चीज और ऐड कर दिया जाएगा, इसको लिखने के बाद यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिया जाएगा कि बिहार से कितने बच्चों को लिया गया है 2025 में। 4। 2025 में दे देंगे, मुक्का नाच के गिर जाओगी। 2 बिहार के, बिहार के लाल को बाल पुरस्कार मिला है, बाल पुरस्कार मिला है, मिला है। वो दो दो बच्चे कौन हैं? एक है वैभव, वैभव सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। और दूसरा कौन है बाबू? कमलेश कुमार, कमलेश कुमार, कमलेश कुमार। जैसे कमलेश कुमार जो है ये कैमूर के हैं, जिनको वीरता में मिला है। किसमें मिला है? वीरता में। और जो वैभव हैं ये समस्तीपुर के हैं, समस्तीपुर। और इनको खेल में मिला है, खेल में। जल्दी जल्दी, लंबा पढ़ाना है। हाँ वही खेल, क्रिकेटर में मिला है, क्योंकि इन्होंने रणजी ट्रॉफी में, सॉरी, विजय हजारे ट्रॉफी में 190 रन मार के जिताया था, इसीलिए इनको मिला है। 190 रन की पारी खेली थी, सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा रन मारने वाले ये प्लेयर बन गए हैं। इनको ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है क्रिकेट लिस्ट में, ए ग्रेड में आ गए हैं। अंडर 19 दक्षिण दक्षिण अफ्रीका सीरीज में जो ये हम ही लिखवाए हैं, हमरे को ज्ञान दे रहा है। कल के करंट में यही चीज पढ़ाए थे। हम्म
आप लोग को ना मकर संक्रांति के बाद ना दही चूड़ा खिलाएंगे, क्या हो? मकर संक्रांति के दिन ही खिला देंगे, चलिए। पहले तो हम ना दिए हैं। तो मतलब चाहती थी कि मम्मी जी को मारो ना हो। कह रही है कि मम्मी जी का कसम खाए थे, मम्मी जी मतलब सास। नहीं आते सर उस दिन। देना तो हो अपने सर का फोन। ऐसा ऐसा कसम खा रही है, मतलब घर पे मैटर गड़बड़ चल रहा है। हो गया हो। वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट नहीं देखती हैं? बस सीरियल देखती होंगी। सास ने बहू को पीटा, देवर भौजाई को लेके भाग गया, लड़की सब सीरियल देखती है, लड़का सब क्रिकेट देखता है। और दोनों रात में इंस्टाग्राम देखता है। हो गया बाबू। ये जो कुल विजेता लिखे हैं 2025 का है, ये कुल विजेता किसका है? 2025। हाँ, नहीं अब नहीं अपडेट होगा। हो गया ना बाबू। चलिए अब ये लिखिएगा। वीरता में कितने लोगों को मिला है? 4। कला और संस्कृति में 2। पर्यावरण में 1। खेल में 9। विज्ञान प्रौद्योगिकी में 2। समाज सेवा में 2। इसमें स्टैटिक्स भी पढ़ा दिए हैं, करेंटो पढ़ा दिए हैं, ताकि दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे नहीं। और सबका नामों लिखवा देते हैं। हो गया। चलिए अब वीरता लिखिए, तो वीरता, वीरता में चारों का नाम लिखिए। वीरता हेडलाइन डालिए, वीरता। बोले ना। वीरता में नाम, एक तरफ नाम लिखिए, दूसरा तरफ क्षेत्र लिखिए, तीसरा तरफ राज्य लिखिए। ऐसे बना लीजिएगा। नाम, क्षेत्र और राज्य। हर में ऐसे ही बनवाएंगे, छोटा छोटा, पूरा एकदम वो मत बना दीजिएगा। नाम लिखिएगा पहला बाबू, पहला लिखिएगा वयोमा प्रिया। वयोमा प्रिया। हाँ, वीरता में पहला नाम लिखिएगा वयोमा प्रिया। वयोमा प्रिया। वयोमा प्रिया। क्षेत्र लिखिएगा, क्षेत्र लिखिएगा वीरता। वीरता। और राज्य लिखिएगा, राज्य लिखिएगा तमिलनाडु। 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 हाँ अच्छा, हाँ जहां आप ये नाम लिखे हैं, अरे तो ऐसे हम यहाँ पे लिख दिए थे कि इनको कैसे ये मिला है। इनको कैसे मिला है बाबू? व्योमा प्रिया को मरणोपरांत मिला, याद रखिएगा बस। दुइये को मरणोपरांत मिला है, ठीक है ना। दूसरा नाम लिख लीजिएगा कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। इसमें लिखिएगा वीरता और क्षेत्र में बिहार। बिहार में भी लिखवा दिए हैं, कहाँ? कैमूर, बिहार। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत मिला था। तीसरा लिखिए अजय राज। अजय राज। अजय राज। वीरता और उत्तर प्रदेश। वीरता और उत्तर प्रदेश। तीसरा अगला नाम लिखिएगा मोहम्मद सिदान। मोहम्मद सिदान। मोहम्मद सिदान। मोहम्मद सिदान। वीरता और, वीरता और केरल। केरल। अब हेडलाइन डालिएगा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति। कला और संस्कृति। कला और संस्कृति।
कला और संस्कृति। इसमें कई लोगों को मिला है दू, तो दोनों का नाम लिख लिया जाए। पहला नाम लिखो, वैसे लिख लो, नाम, क्षेत्र और राज्य। नाम में लिखना कला और संस्कृति में एस्तर हनामते, एस्तर हनामते, एस्तर हनामते, एस्तर हनामते, एस्तर हनामते। कला और संस्कृति हो जाएगा, और ये मिजोरम की है, मिजोरम। एस्तर हनामते। क्षेत्र हो जाएगा कला संस्कृति, जो हेडलाइन है वही हो जाएगा कला संस्कृति। ये मिजोरम की है, मिजोरम, मिजोरम। दूसरा नाम लिखिएगा सुमन सरकार, सुमन सरकार, सुमन सरकार, सुमन सरकार, सुमन सरकार। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर लिखिएगा हेडलाइन बाबू समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। पहला नाम लिखिएगा श्रवण सिंह, श्रवण सिंह, श्रवण सिंह, श्रवण सिंह, पंजाब। ये कहां से हैं? पंजाब, पंजाब, श्रवण सिंह, पंजाब। दूसरा नाम लिखिएगा, दूसरा नाम लिखिएगा वंश टायल, वंश टायल, वंश टायल, वंश टायल, वंश टायल। वंश टायल में लिखिएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, वंश टायल में चंडीगढ़। अब लिखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें लिखिएगा आईसी प्रिया असम, नाम है आईसी प्रिया, आईसी प्रिया असम, आईसी प्रिया असम, आईसी प्रिया असम, आईसी प्रिया असम। उसके बाद लिखिएगा अर्णव अनुप्रिया, अर्णव अनुप्रिया, अर्णव अनुप्रिया, अनुप्रिया, महाराष्ट्र, अर्णव अनुप्रिया, महाराष्ट्र, अर्णव अनुप्रिया, महाराष्ट्र। अर्णव अनुप्रिया, महाराष्ट्र। फिर लिखिएगा पर्यावरण, हेडलाइन पर्यावरण, पर्यावरण, पूजा उत्तर प्रदेश, पूजा उत्तर प्रदेश, पर्यावरण पूजा उत्तर प्रदेश। अब खेल लिखो, खेल, खेल, खेल। खेल में लिखो पहला शिवानी उपपारा, शिवानी उपपारा, शिवानी उपपारा, शिवानी उपपारा। ये कहां से हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, शिवानी उपपारा, आंध्र प्रदेश, शिवानी उपपारा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से हैं। वैभव सूर्यवंशी, बिहार, वैभव सूर्यवंशी, बिहार, वैभव सूर्यवंशी, बिहार, वैभव सूर्यवंशी, बिहार, वैभव सूर्यवंशी, बिहार। फिर लिखिएगा योग्यता मंडावी, योग्यता मंडावी, योगिता मंडावी होगा, योगिता, योग्यता नहीं, योगिता मंडावी, 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 योगिता मंडावी, योगिता मंडावी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, योगिता मंडावी, छत्तीसगढ़। फिर लिखिएगा वाका लक्ष्मी प्रगिका, 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 गुजरात, वाका लक्ष्मी प्रगिका। क्या उसको पढ़ेगा बाबू, ज्ञान वाले को क्या, प्रगिका,
फिर लिखिएगा बाबू ज्योति हरियाणा, ज्योति हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, ज्योति हरियाणा, ज्योति हरियाणा। फिर लिखिएगा अनुष्का कुमार, अनुष्का कुमार, अनुष्का कुमार, झारखंड, झारखंड। अनुष्का कुमार के बाद लिखिएगा धी निधि, धी नी धी, धी निधि दे सिंधु, दे सिंधु, कर्नाटक, धी निधि दे सिंधु, कर्नाटक। इसके बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना सबर, ज्योत्सना सबर, ज्योत्सना सबर, उड़ीसा, ज्योत्सना सबर, उड़ीसा। ये कर्नाटक की हैं, धीनिधि दे सिंधु। ज्योत्सना सबर ये कर्नाटक, सॉरी, ये कर्नाटक की हैं और ये उड़ीसा, उड़ीसा। लास्ट में लिखिएगा विश्वनाथ, विश्वनाथ कार्तिकेय, विश्वनाथ कार्तिकेय, विश्वनाथ कार्तिकेय, कार्तिकेय, विश्वनाथ कार्तिकेय, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। चलिए पढ़ाएं जो पढ़िए तो एक बार जल्दी से, एक बार देखिए तो जल्दी से, एक बार जल्दी से देखिए तो, एक बार जल्दी से देखिए जो पढ़ाए हैं। हो गया, पढ़िए एक बार हो। हो गया बाबू। हो गया, सुन लें। कल आप लोग में कोई भी करंट अफेयर्स नहीं ना पढ़ाए थे इस बैच में? हो गया दोस्त।
चलिए आइए कुछ ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं 15-20 ठो, उसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हेडलाइन डालिए ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स, वन लाइनर मतलब ऑब्जेक्टिव करंट करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स। इसमें लिखिएगा वैभव सूर्यवंशी, देखिए सुन लीजिए पहले, वैभव सूर्यवंशी जो है ना, जो बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, ये अंडर 19 में इनको दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए कप्तान चुना गया है। और ये कप्तान बनने वाले सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। इतिहास रच दिया है कि सबसे कम उम्र के अंडर 19 में कप्तान बनने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी, जो आपके बिहार के हैं। इनको कहां का कप्तान बनाया गया? दक्षिण अफ्रीका सीरीज खेलने के लिए। तो लिखिएगा वैभव सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए, दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए, दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए अंडर 19 का U19 लिखना, अंडर 19 को U19 लिखा जाता है। फिर देखो जब बोल रहे हैं अंडर को U लिखो, केवल अंडर 19 का कप्तान नियुक्त किया गया है, कप्तान नियुक्त किया गया है। अंडर 19 का 19 लिखो, 19, अंडर 19 का कप्तान नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। इस प्रकार यह सबसे कम उम्र के कप्तान बनने का इतिहास रच दिए हैं। इस प्रकार यह सबसे कम उम्र में, इस प्रकार यह सबसे कम उम्र में कप्तान बनने का इतिहास रच दिए हैं। सबसे कम उम्र में कप्तान बनने का इतिहास रच दिए हैं। देखिए सुनिएगा बाबू, अभी एक बहुत सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा फोटो वायरल हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभी सबमरीन में, एक सबमरीन है, भारत की सबमरीन है, पनडुब्बी सबमरीन है, जिसका नाम है INS बाघसीर, बाजसीर, क्या नाम है? बाघसीर। ये INS बाघसीर में यात्रा करने वाली ये सबमरीन है, क्या है? पनडुब्बी है, पनडुब्बी। ये INS बाघसीर में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। क्योंकि पहली बार कौन इसमें चढ़ा था, मतलब पहली बार पनडुब्बी की यात्रा कौन किया था? APJ अब्दुल कलाम। और अभी तक स्वतंत्रता के बाद, अभी तक भारत में दूसरे ये राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने क्या किया है? पनडुब्बी की यात्रा की है। तो लिखिएगा, 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 बोलिए, क्लास ले, लिखिए बाबू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में, हाल ही में INS बाघसीर पनडुब्बी की यात्रा, INS बाघसीर पनडुब्बी की यात्रा, INS बाघसीर पनडुब्बी की यात्रा, INS बाघसीर पनडुब्बी की यात्रा की हैं, की हैं, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जो यह यात्रा करने वाली, जो यह यात्रा करने वाली, जो यह यात्रा करने वाली भारत की पहली, भारत की पहली, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तथा देश की दूसरी राष्ट्रपति है, तथा देश के, तथा देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं, तथा देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं, तथा देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं, तथा देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं।
इससे पहले अगला पॉइंट, इससे पहले पनडुब्बी की यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। इससे पहले पनडुब्बी पर यात्रा करने वाले पनडुब्बी पर यात्रा करने वाले पनडुब्बी पर यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम थे। सुनिए, अभी आप लोगों को एयरपोर्ट पे जाके किसी एयरपोर्ट पे जाके चाहे मोबाइल से टिकट लेना है, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से हरियाणा, जहां भी आपको जाना है, तो आप लोग कौन कौन से प्लेन का टिकट लेते हैं नॉर्मली? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट भी तो अब बंदे हो गया अभी, यही सब का लेते हैं ना। तो चूंकि इसमें बहुत कम प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा मतलब बहुत ज्यादा। अभी आप रोड पे चले जाइए, ऑटो और टोटो इतना मिलेगा कि आदमी कम पड़ जाता है, टोटो इतना मार्केट में दिखता है, आपको नहीं दिखता है? क्या है उसमें? प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन एयर इंडिया में क्या है? कंपटीशन बहुत कम है। एक तो हो गया कि कंपटीशन बहुत कम है, दूसरा अभी सबसे ज्यादा भारत में अगर किसी का वर्चस्व है एयर इंडिया में तो इंडिगो का है। और इंडिगो अभी कुछ सालों से, एक आध सालों से अपनी जो टेक्निकल मापदंड है उस पे वो खरा नहीं उतर रहा, बार बार उसके इंजन में कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में क्या हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। अब वो तो सरकार उसके ऊपर भरोसा करके आदमी को तो यात्रा करवा ही रहा, अगर मान लो जिसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया तब तो 180-200 लोग मर जाते हैं एक बार में। अगर एक बार प्लेन क्रैश करता है तो इतने लोग मर जाते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारत का जो उड्डयन मंत्रालय है, जिसको हम लोग सिविल एविएशन बोलते हैं, सिविल एविएशन उड्डयन मंत्रालय जिसको बोला जाता है, उड्डयन मंत्रालय जो है, इन्होंने कमर्शियल, कमर्शियल मतलब घरेलू, घरेलू विमानन उद्योग को विस्तार किया है और 3 नया एयरलाइंस बनाया। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 3 नया एयरलाइंस बनाया है जिसका नाम है अल हिंद एयर, जो ये अब इस नाम से भी आप लोग टिकट करा सकते हैं, अल हिंद एयर। दूसरा है आपका फ्लाइंग एक्सप्रेस, फ्लाई एक्सप्रेस एक्सप्रेस। और तीसरा है आपका शंख एयर। क्या नाम है? शंख एयर, एयर, शंख एयर। यानी कि अब आपको 3 ठो घरेलू रूप से नया कंपनी मिल गया है जिसके थ्रू आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे इंडिगो, एयर इंडिया वगैरह है, उसी तरह अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर भी आपका 3 ठो अब नया सर्विस जुड़ चुका है। किसमें? घरेलू विमानन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको किसके मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गया है? तो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय जो होता है, जो सेंट्रल आपका एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा दिसंबर 2025 में तीनों को क्या मिल चुका है? मंजूरी मिल चुका है। और तीनों आपके, एक तो आपके दिसंबर से ही शुरू करने वाला है जो आपका ये है अल हिंद एयर, ये दोनों आपके जनवरी में शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिएगा। हाँ प्राइवेट है, प्राइवेट है, इंडिगो भी तो प्राइवेट ही है ना। अब पहले एयर इंडिया क्या था? सरकारी था, लेकिन अब वो भी क्या हो गया? प्राइवेट, टाटा उसको ले लिया है। समझ में आ रहा है ना? तो लिखिएगा, लिखिएगा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में घरेलू विमानन उद्योग में, घरेलू विमानन उद्योग में, घरेलू विमानन उद्योग में, घरेलू विमानन उद्योग में 3 नए एयर सर्विस को, एयर सेवा को, 3 नए एयर सेवा को मंजूरी दी है, 3 नए एयर सेवा को मंजूरी दी है। तीनों का नाम लिख लीजिए, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, शंख एयर, तीनों का नाम लिख लीजिए।
शंख एयर, शंख एयर। हो गया बाबू। अब सुनिए, अभी हाल ही में भारत ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है। उस मिसाइल का नाम है K4। कौन सा? K4 मिसाइल। और ये कैसा मिसाइल है? तो पनडुब्बी में लगने वाला, पनडुब्बी में। और ये बैलिस्टिक प्रकार का मिसाइल है। किस प्रकार का? बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका अभी हाल ही में क्या किया है? प्रक्षेपण किया गया है, जो सफल हो गया है। और पनडुब्बी में अब परमाणु बम लग जाएगा। और ये परमाणु बम जो है इसकी क्षमता जो है 3500 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी भारत अब आसानी से चीन और पाकिस्तान को, या अपने आस पड़ोस के पड़ोसी देश को, समुद्र से भी अब क्या कर सकता है? उसका मुकाबला कर सकता है। एयर में भी करते हैं हम लोग, स्थल पे भी हम लोग करते हैं। क्या हो गया? पनडुब्बी मतलब सबमरीन होता है, जैसे समुद्र के नीचे जो आपका हवाई जहाज होता है ना, उसी को बोलते हैं समुद्र के नीचे। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो उसको इंग्लिश में सबमरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब मेरीन। सबमरीन। मरीन का मतलब होता है पानी, समुद्री पानी। सब मतलब अंदर। समझ में आ गया? सबमरीन हो गया। तो K4 मिसाइल जो है, ये एक आपका परमाणु से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस पनडुब्बी का नाम है, जिस पनडुब्बी में इसको फिट करके देखा गया था, ये INS अरिघात था। अरिघात, INS अरिघात में इसको फिट किया गया और इस पे बंगाल की खाड़ी में इसको छोड़ा गया। तो ये 3500 किलोमीटर तक गया था अटैक करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेस्ट किया गया और उसमें भारत सफल हो गया। तो इससे भारत को क्या मिला? अब समुद्री तौर पे भी भारत मजबूत हो गया है। तो पूछ सकता है कि K4 मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सबमरीन में फिट होने वाला मिसाइल है। समझ? हाँ, इंडिया है, स्वदेशी है, अपना है, अपना भारत का अपना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अब हम लोग समुद्री रूप से भी हम लोग चीन को क्या दे सकते हैं? मुकाबला दे सकते हैं। इसका रेंज बढ़ गया तो हम लोग उसके घर में घुस के मारेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, भारत ने परमाणु क्षमता से युक्त 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 K4 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 पनडुब्बी, लिखो ना जो बोल रहे हैं, K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित 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 बैलिस्टिक मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक 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 परीक्षण किया है। अगला, यह परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी यह परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया है। INS अरिघात INS अरिघात से किया गया है। INS अरिघात से किया गया है। INS अरिघात से किया गया है। अगला लिखिएगा, इसे, हाँ अगला इसी में, बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में टेस्ट किया गया है। बंगाल की खाड़ी में टेस्ट किया गया है। अगला पॉइंट, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। तो अगला पॉइंट लिखना, इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है।
सब में परमाणु बम का वजन होता है हो कि रेंज होता है? चलिए अगला लिखिएगा। अच्छा, आपको पता है आजकल आप लोग वोटर आईडी लेके चलते हैं ना? अब सब चीज डिजिटल का जमाना चल रहा है ना? तो पूरे राज्य के वोटर आईडी को अब डिजिटल कर दिया गया है। वो कौन सा राज्य ऐसा बना है भारत का? राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सारे मतदानकर्ता का लिस्ट में कैसे कर दिया है, उसका वोटर आईडी कैसे कर दिया, डिजिटाइज कर दिया है। तो लिखो, राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने कुल जिसने अपने कुल वोटर को डिजिटल कर दिया है। जिसने अपने कुल वोटर कार्ड को डिजिटाइज कर दिया है। डिजिटाइज, वोटर कार्ड को डिजिटाइज कर दिया है। डिजिटल, डिजिटाइज मतलब डिजिटल कर दिया है। क्लियर है दोस्त? अच्छा, अभी आपको पता है बिहार में बिहार में बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रहा है। बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रहा है। कहां पे बनने जा रहा है? बिहार में बांका जिला जो है ना, बांका जिला में ओढ़नी डैम है, उसी पे ये बन रहा है। तो बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहां बनने जा रहा है? ओढ़नी डैम, बांका में। लिखिएगा, बिहार का पहला बिहार का पहला बिहार का पहला अरे मेरा भाई हमको वो भेजा होगा, एक से रुकिए। तो बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार के बिहार बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार के बांका में ओढ़नी डैम पर बिहार के बांका में ओढ़नी डैम पर बनाया जा रहा है। बिहार के बांका में ओढ़नी डैम पर बनाया जा रहा है। बिहार के बांका में ओढ़नी डैम पर बनाया जा रहा है। हेलो, लिखिएगा, क्या पढ़ा रहे थे हो? बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार के बांका जिला में ओढ़नी डैम पर बनाया जा रहा है। अच्छा, पता है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिसंबर ही में बिहार के गृह मंत्रालय ने एक सूचना जारी किया कि बिहार अब नक्सल हिंसा मुक्त हो गया। नक्सल हिंसा मुक्त हो गया। तो बिहार को नक्सल हिंसा मुक्त किसने किया? अभी बिहार के गृह मंत्रालय ने घोषणा किया। तो लिखोगे, बिहार के गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार बिहार के गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार बिहार के गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार घोषणा के अनुसार घोषणा के अनुसार बिहार अब नक्सल हिंसा मुक्त राज्य हो गया है। बिहार अब नक्सल हिंसा मुक्त राज्य हो गया है। हिंसा हिंसा मुक्त नक्सल हिंसा मुक्त राज्य हो गया है। क्लियर है बाबू? चलिए सुनिए, सीआईएसएफ का नाम आप लोग सुने हो? क्या होता है फुल फॉर्म? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जिस तरह से सेंटर के स्तर पर इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल फोर्स है, उसी तरह बिहार उसी तर्ज पर एक बीआईएसएफ बनाने जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिखो,
ये सब एकदम पूछेगा, एकदम पूछेगा। लिखना CISF के तर्ज पर, CISF के तर्ज पर, CISF के तर्ज पर CISF के तर्ज पर, CISF के तर्ज पर, हाँ बंद किए थे, CISF के तर्ज पर बिहार सरकार, बिहार सरकार ने BISF के गठन की घोषणा की है। BISF, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BISF, BISF, BISF संगठन की घोषणा की है। अरे मतलब BISF की गठन की घोषणा की है, BISF की गठन की घोषणा की है। बिहार इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स होता है ना CISF, अब बिहार में भी एक नया भर्ती निकलेगा BISF। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रोजगार में क्या होगा, इससे बढ़ोतरी होगी। सरकार कह रहा है ना कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में, तो नया नया कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही ना बनाएगा, जिससे आपको नौकरी मिल सके। तब आपके लिए एक नया विभाग बनने जा रहा है, एक नया विभाग। हाँ, नक्सल एरिया में घूमेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में घूमेगा। आप इंडस्ट्री को बोल सकते हैं, जैसे मेट्रो वेट्रो हो गया ना, बिहार में मेट्रो वेट्रो बनने जा रहा है, इंडस्ट्री बहुत सारा अब खुलने जा रहा है, तो इंडस्ट्री में सबका जरूरत पड़ता है ना, तो वहां पे होगा। अच्छा, बिहार जो है मोकामा में तिरुपति मंदिर के तर्ज पर तिरुपति मंदिर बनाने जा रहा है, जो 99 साल के लीज पर बनने जा रहा है। तो बिहार के किस जिला में, किस स्थान पे या किस शहर में तिरुपति मंदिर की तर्ज पर तिरुपति मंदिर की स्थापना की जा रही है? बांका में, सॉरी मोकामा में। तो लिखना बिहार के मोकामा शहर में, बिहार के मोकामा शहर में बिहार के मोकामा शहर में तिरुपति मंदिर के तर्ज पर, तिरुपति मंदिर के तर्ज पर, तिरुपति मंदिर के तर्ज पर, तिरुपति मंदिर के तर्ज पर तिरुपति मंदिर की स्थापना, तिरुपति मंदिर की स्थापना, तिरुपति मंदिर की स्थापना बिहार सरकार करेगी, बिहार सरकार करेगी, बिहार सरकार करेगी। करेगी। अच्छा, एगो देश का नाम है मॉरिशस, सुने हो लोग? मॉरिशस का नाम सुने हो लोग ना? मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस जो है ये अपने भारत के नीचे, जो आपका हिंद महासागर है, जो अफ्रीकन कंट्री से भी और हम लोग से भी इसके बीच में पड़ता है। मॉरिशस में अभी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पता है वो कहाँ के हैं? उनका ओरिजिन कहाँ का है? वो कुशवाहा समाज के हैं और बिहार के भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं। बिहार के भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं, कुशवाहा समाज का नेतृत्व करते थे। उनके पिताजी जब यहाँ पे अंग्रेजों के काल के दौरान यहाँ से वो चले गए थे अपने रोजगार के लिए, कहाँ पे? मॉरिशस में। और वहां पे जाके कुछ दिन काम की और काम करने के बाद उसको आजादी दिलाने में उनका अहम भूमिका था। इसलिए इनके पिताजी को, जो अभी प्रधानमंत्री वहां वहां पे बने हैं, उनके पिताजी को वहां का राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है ना, उनके पिता को वहां की आजादी दिलाने के लिए उनका राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो उन्हीं के बेटा जो नवीन राम गुलाम कुशवाहा जो हैं, इनका नाम पूरा क्या है? नवीन राम गुलाम कुशवाहा। तो ये नाम है, तब हम क्या कर सकते हैं? ये मॉरिशस के क्या बन गए हैं? नए प्रधानमंत्री। और इनका ओरिजिन कहाँ से है? बिहार से। ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। तो लिखो नवीन राम गुलाम कुशवाहा, नवीन राम, नवीन राम, दू को खाली और लिखवाना था बाबू, बैठ जाइए, दू को लिख लीजिए, जाइए जाइए। नवीन राम गुलाम कुशवाहा, नवीन राम गुलाम कुशवाहा मॉरिशस के, मॉरिशस लिख दिए हैं बोर्ड पे, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं।
नवीन राम गुलाम कुशवाहा मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जो बिहार के भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के भोजपुर जिला से संबंधित हैं। बिलोंग मतलब इंग्लिश वर्ड हो गया, से संबंधित हैं, से संबंधित हैं, से संबंधित हैं। अच्छा, आपको पता है जहाज रानी का नाम जानते हो लोग? जहाज रानी मतलब जो पानी में चलती है। और आपको पता है अभी अगर आपको आना जाना है, चाहे अपना सामान ढुलवाना है, गुड्स, तो मालगाड़ी से आप लोग भिजवाते हो, ट्रेन वाले मालगाड़ी से। आदमी को आना जाना हुआ, चाहे मालगाड़ी गुड्स हुआ, तो अभी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल शुरू कर रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल मतलब 0% पॉल्यूशन। पानी से हाइड्रोजन को निकाल के, H2O होता है ना, उससे निकाल के हाइड्रोजन से, और उससे अब ईंधन के रूप में अब जहाज रानी वगैरह चलाने का प्रयास भारत कर चुका है। और भारत इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जो आपका आंतरिक जो आपका नदी वाला जो मार्ग है, जिससे आप गुड्स वगैरह को, चाहे इंसान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक पहल शुरू किया है। अपना एक नया जहाज बनाया जो केवल और केवल हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी। और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है। वाराणसी में किया है। कहां पे किया है? वाराणसी में। तो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल से या हाइड्रोजन ईंधन से संचालित जहाज का उद्घाटन कहां किया गया? बनारस में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो लिखो, लिखो इसमें, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित, 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 भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित, हाइड्रोजन फ्यूल मतलब ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित जहाज, हाइड्रोजन फ्यूल या ईंधन से संचालित जहाज का उद्घाटन, का उद्घाटन, जहाज का उद्घाटन, का उद्घाटन बनारस में किया गया है। बनारस में किया गया है, वाराणसी जिसको आप बोल सकते हो, वाराणसी में किया गया है। क्लियर है? किया गया है। चलिए, कई को करंट अफेयर्स हुआ अभी? वो वाला पुरस्कार छोड़ के 10-12 को हुआ कि नहीं? ग्यारह को हुआ है? ठीक है, पढ़िए एक बार, जो पढ़ाए हैं उसको पढ़िए। तो इसके बाद आपका स्टैटिक्स का क्लास चालू होगा। अब ये स्टैटिक्स पढ़ाएंगे, इसको पढ़िए। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तुरंत स्टैटिक्स का क्लास कराएंगे, वो भी रिकॉर्डिंग में जाएगा। आज 2 तारीख से आप लोग का क्लास जो है प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन चलेगा। 2 तारीख से, 2 तारीख से, क्योंकि एक 31 और एक छुट्टी है। एक आपका जो साल का आखिरी दिन है वो छुट्टी है, और आपका साल का पहला दिन है जो वो छुट्टी है। 2 तारीख से आपका ऑनलाइन वाले क्लास बच्चों प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन चलेगा। अभी आपका स्टैटिक्स का क्लास रिकॉर्डिंग फिर से चलेगा, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं तुरंत 5 मिनट बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।